जंग जौहर का बजता बिगुल जंग में रंग लाती थी लोरी की थी जब जवानी रक्त की बूंद में खून है खून का लोरी के लइका या भोरी की कहानी अर की छाती पर गर्जन करे सर्वदा बोला या भोरी माँ क्यों न पिंडदान हुआ मजरी कहे गुलामी न मंजूर मुझको करे हक अदा जो वो बलवान हुआ। जंग जौहर का बजता बिकुल जंग में रंग लाती थी लोरी की थी जब जवानी। लोरी के बड़ा बढ़िया वार से बिरहा सुने आयार से अरे आप नौना बताऊता है एक काम करो 25 और दे दे काम हो जाए उनका दे दे ए भैया ए राजन भैया 20-25 मिला के और दे देता महाराज दे दे 75 हो जाए। अरे तुम्हें का पता अरे गावई देबा तब रोआब की बस ऐसे नहीं रोआई देबे हैं 2-3 हाथ मारा तब रोए लागे खराब करे अब अनिल कुमार पटेल जी बीडीसी ग्राम टटियार अभोरी जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश किया माई दुर्गा के बड़ी बरियार बिनती आराधना पूजा पाठ करे विचार करो बा एक लाइन कवि जी गजल के भाव देते हैं कैसे हल 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 अरे काबे में अरे काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है हमें ये भी तो प्यारा है हमें वो भी तो प्यारा है लेकिन कभी का भाव है शेर का कोई इलाका नहीं होता ना भाव कवि के कैसे अरे गीदड़ की टोली में शेर आकर दहाड़ा अरे चढ़ी गर्दन पे शेरे बबर पकड़ छाती को फाड़ा है
अपना म्यूजिक प्रयागराज प्रोपराइटर बार महेंद्र यादव दादाजी, ये प्रयागराज से 200 रुपए का महान आशीर्वाद। बहुत ही आगे जाते हैं। ए भैया पाल स्टूडियो, लाल बहादुर पाल, रोडवेज लाइट। अरे तो एक दिन माता मजरी से भोर के आके बोला, जब से तुम हो मैं सोई, अरे अब का अखियां खोला, पिताजी मेरे सानी तलवार हाथ में साजे, दाहिने जिनके माँ दुर्गा, अरे माता रही बिराजे, जंगल में है जाके तन से बहे पसीना, अरे समर जग के अंदर मुश्किल करते थे जीना, न बीच चुनौती सहते जो सहते वो है कमीना। क्या बात है जियो। अरे उनकर वाला काय उठाता अपन उठावा। ए भैया फिर तो बोले का दिन हम तो और आप श्री गिरजा शंकर लाइनमैन डाउ से आप बीडीसी साहब डाउ ना उमापुर से आप गार्जियन जी के द्वारा 51 रुपए का महान आशीर्वाद। कहानी के तनी ध्यान दे, हमरे बिरहार के शीर्षक बा अब लोरिक के पिंडादान और अभोरिक की शादी। अभोरिक जब बड़ा हुआ माई दुर्गा के शेरावाली के पूजा आराधना वंदना करे, लेकिन माई दुर्गा प्रसन्न ही ना हो, ना तो उसे कभी प्रकट होके उसे बात ही की। अभोरिक माई दुर्गा के सामने बैठ के कहा, माई ए माई, जब भी आपको आवश्यकता पड़ी मेरे पिता वीर लोरिक अपने जंघे का खून पिला करके आपको संतुष्ट किए। गोरेलाल मारूपुर से 51 रुपए का महान आशीर्वाद। ए भैया माई दुर्गा जब प्रकट हुई बता रही है, बेटा जब हो रही ऐसा लड़का होए से का फायदा बा, ऐसा वीर होए से का फायदा बा जे अपने बाबू के पिंडा दान नहीं कर सकत। कहे हैं अबे मेरे बाबू के पिंडा दाने नहीं बाबा। जाई के माथा मजरी से सारी बात पूछत है, माई मजरी बतावत है पिंडा दान। और आप नीजू पटेल टटिहरा से आप 51 रुपए, पप्पू पटेल टटिहरा से आपके द्वारा 51 रुपए आशीर्वाद के चाह रही। माता मजरी बताते हैं बेटा, ए बेटा कहे का माई का बात बा, कहे कि पिंडादान करना होता तो करवा देता, ए पिंडादान करवाओ खो तो करवाई देता है। करवा दे। हाँ गौरम कहियो भी रहम, लेकिन का करी तनी बात फंस जात से। ए भैया मजरी जी बताओ तो ना भोरी से केहू पिपरी के राजा सुरपति जौन बा केहू भी पिंडादान करे जाते तो पहले उसे युद्ध कराओ, दिन के शुरुआत वो अपने पुरखन के पिंडादान कई के करत है। जब इतनी बतिया वीर अभोरिक सुना गुस्से में लाल हो गया, अपने माई से एक बात कहे माता मजरी से, एक लाइन गीत बको शिवांश स्टूडियो दीपक यादव बीडीसी आबा से निजामुद्दीनपुर से 51 रुपए आशीर्वाद के चाह रहे। बिरहा सम्राट स्वर्गीय गुरु रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में गावत रहे, गाय ने और गाय के चला गए। अब अरे झूलनी हमार पाइजे बड़ा जहीरा जड़ा द हमार पाइजे।
लेकिन वीर अभोरी के तक्षक तिलक 3 प्रकार के होते हैं। हाँ। एक तिलक जो हर रोज प्रतिदिन लोग पूजा करके लगा लेते हैं, वाह और एक तिलक विजयी तिलक, वाह और एक तिलक जाना था कौन होता है? हाँ, बर्बादी जो नहीं शादी के पहले चढ़त है, वाह बर्बादी ही चालू। हाँ। अब अभोरी अपने माँ से कहता है का, अरे बिरताई क्या हमारे, अरे बिरताई क्या हमारे दो तिलकिया लगावा, हाय तिलकिया लगावा, हमार माई हमके रण में पठावा। हमार माई हमके रण में पठावा। अमित लाइट हाउस एंड साउंड सिस्टम मछली शहर ब्लॉक 51 रुपए आशीर्वाद के सारे हैं। और आप जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर अमर बहादुर यादव जी मछली शहर से पुनः ये 501 रुपए का महान आशीर्वाद, चरणों में कोट कोट नमन है, आशीर्वाद के सारे हैं। वीर अभोरी अपनी माँ से कहता है, माई ए माई मुझे आज्ञा दीजिए और मैं जा रहा हूँ पिताजी का पिंडदान करके लौटूंगा। वाह। अब बिचवा में जे आई न, पीछे में जे आई जान लो का छोड़ा बना, चाहे वो राजा हो चाहे रंग हो, वाह चाहे सुरपति हो चाहे जे हो, चल दिया। बनारस के पावन धरती पर आया, मुलाकात होती है किसे? एक लाइन कवि जी गीत लिखता है, और आप सम्मानित हृदय के गार्जियन जी आप श्री हवलदार पाल जी, एडवोकेट आप पूर्व प्रधान ग्राम घिसुआ खुर्द, पुनः प्रधान पद के आप प्रत्याशी भी हैं। 100 रुपए का महान आशीर्वाद, माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दें। वाह वाह अब दुल्ही कहे, पहले शादी विवाह हो जाए तो गौना 5 साल 7 साल पे जाए, वाह और क्यों क्यों के तो 12 साल पे जाए। हाँ यारा अरे यार हो ही गया। और आज का बियाह होत बा, शादी होत बा, तुरंत विदाई करत है। पहले दुल्हा दुल्हन के एक दूसरे को देखते ही न रहा है। वाह पता लगा दुल्हा 22-23 साल के बाद, दुल्हैया कहती 14-15 साल के बाद। आयात देखता है हम बनी 17 बलमुआ 23 साल के। वाह 5-6 साल में ही हाल होगी भाई। दुल्ही कहिए कैसे, अरे जब से गवनवा के दिनवा धराई, रतिया न नींद लागे देह पिया नाई। जब से लेकिन अभोरी बनारस जब आया तो मुलाकात होती है, पहली भेंट कैसा होता? करे पिंडदान भोरी, करे पिंडदान भोरी, बनारस में आया शशिधर पंडा से बात लड़ाया। बनारस में जब आया शशिधर पंडा से पहली मुलाकात हुई, बता रहा है कि पिंडदान करे के बाद कहीं क्या कर कहीं हमारे बाबू लोरिक के, वीर लोरिक का नाम जब सुना तो सोच रहा है, लेकिन कहे सुरपति छोड़ी ने, कहे बेटा तू लोरिक के लड़का हुआ, अच्छा ही के और के लड़का हुआ। वाह लेकिन यहाँ का एक रिवाज है, यहाँ की एक प्रथा है, कहीं का
शशिधर पंडा अभोरी के समझावे कैसे का काहे पंडा पिंडा पहले करिहे त हमरा राजा जबरदस्ती करबा बच्चा रण में मारा जाबा जबरदस्ती करबा बच्चा रण में मारा जाबा सुन के खबर भोरी सुन के वचन भोरी तन में घुसियाए शशिधर पंडा के बात जियो शशिधर पंडा बतावत बा के पिपरी के राजा सुरपति कहन की नियम है वह सुबह सुबह आ करके पिंडदान करता है उसके बाद ही कोई पिंडदान करता है और यदि मैं उसके खिलाफ गया नियम के खिलाफ गया तो मैं जीना भूल जाऊंगा कहीं मतलब मार दी यार और इतनी बतिया जब अभोरिक सुने निकाल लिया तलवार गर्दन के पास जब सटाया कहे बोल पिंडदान करवोगे कि न करोगे करवोगे न करवोगे अब इतनी बतिया जब शशिधर पंडा सुने कहे अरे यार आगे कुआं पीछे खाए कहाँ जाई कहे अगर एकर बात न मानब तो ई मार दे अब पिंडदान करवाए दे तो पिपरी के राजा सुरपति मार दे कहे एक काम करत है अबे आगे ये मुसीबत बा पहले का पिंडदान करवा दी जब वो आई देखा जाए तब देखा जाए पिंडदान करवाए सुबह अपने पिता लोरिक के जब पिंडदान करवाए नहीं आत्मा के शांति मिली इतनी बतिया जब सुरपति सुने तैयार कर लिया सेना पलटन को तैयार कर लिया और चल दिया कहा तेरी के भाव में कवि जी लिखा था अरे जवानी जंगी जूझे जमके अरे जवानी जंगी जूझे जमके तो लोरिक पूत भोरिक कहे मिटाऊ हम तेरे हो हम तेरे हो जवानी जंगी जूझे जमके लोरिक पूत अभोरिक कहे मिटाऊ हम के हम का मतलब घमंड होता है सुरपति के राजा जब पलटन सजा के बनारस के धरती पर आया शशिधर पंडा से पूछ रहा है क्या करे इतनी मजाल अरे किसकी इतनी मजाल कहे के करे इतनी मजाल की हमारे मर्जी के खिलाफ पिंडदान करी सके करवाई से शशिधर पंडा बेचारा ही लग कापत बाबू स्वामी ए राजा हमार गलती नहीं बा ई तलवार गर्दने लगे सटाई रहा अब जीवन के मोह तो सबका होत है बचे बदे हम पिंडदान करवाई दिया कहे न छते बैठ एका या भोरी का छोड़म न तैयारी बना रहा है हमरे बिरहा के आखिरी गीत लगत बा कैसे अरे सासु मार तनवा अरे सासु मार तनवा आई न नदिया मार तनवा तनवा आई हो मार कि तनवा आई हो मारे ना हमरे भैया के सरवा तनवा आई हो मारे लेकिन वह बालक 21 साल का यह भोरिक तैयार हुआ सेना से लड़ने के लिए कैसे अरे तलोरिक के पुतवा
और आप डॉक्टर संजय पटेल जी भावी प्रत्याशी बीडीसी तजात यार हमसे बनवाई ना करत इसी ग्राम के निवासी है। 51 सुरपति सैकड़ों की पलटन लिए है। अभोरी अकेला है और जौने समय तलवार भाजे ना तो मान के चला कि 40-50 तो इसे नहीं चला जाए, धराशायी हो जाए। अब धीरे धीरे जब सेना समाप्त होने लगी तो कितना जने डर के मारे हुए रण मैदान में सीधा सीधा लेट गए। ऐसा हो भोरी जान जाए कि मुर्दाबाद छोड़ दे आए करे सारे के चक्कर में लगा था हम लोग न बचे। तब बोले सुरपति के राजा घोड़े पर सवार है जाई के पिपरी के राजा सुरपति के कालर जब पकड़ के जब नीचे खींचे जब नीचे खींच लिया कहीं बोल बहुत ही आतंक फैलाए रहे बोल मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अरे हमारे साथ ए भैया अब यार सुरपति के चेहरा पे कालिक पोत के गधा पे बैठाई के बनारस कैसा कोनो कोना नहीं बचा रहन की अभोरी घुमाए न हो घुमाई के जब लई क्या शशिधर पंडा लगे बैठा देखा नहीं है नहीं बड़का वीर बनत रहे। एक बात जान ले धरती वीरों से खाली नहीं है। इतनी बतिया सुरपति के एक बिटिया जेकर नाम केवला पतिया बतावा केवला पतिया अभोरी के सुंदरता पे वैसे भी मोहित थे बहादुरी पर वैसे ही मोहित थी। अब विचार करतबा कि अरे यार वो नहीं अभोरी कहन बतावा इनका इतनी मजा कि हमारे बाबू के साथे इतना गलत किए इतनी बेइज्जती की इनका छोड़ा बना। और केवला पतिया एक नंबर के जादूगर नहीं रहे आए बनारस में। तब पापट के भाव में कवि जी लिखते हैं अनिल कुमार गौतम जी 100 रुपए का महान आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कलम में कामयाब रहे। पापट के भाव में कवि जी लिखा था अरे हरिलाल यादव प्रधान जी ग्राम पंचायत ताजुद्दीनपुर विकास खंड मछली शहर जौनपुर से 151 रुपए का महान आशीर्वाद। अरे आई केवला पतिया तब अरे हसीना जीना मुश्किल बात। अरे आई केवला पतिया पर हसीना जीना मुश्किल बा बाप के इज्जत भोर के काहे छीना जीना मुश्किल बा। अरे जादू चलाई दिहली सुगना बनाई हो तो पिंजरा में कैद करके अब भवन में लेके आई हो। अरे कहे कुंवारी जी अब नहीं तोहरा बिना जीना मुश्किल बा। अरे कहे कुंवारी जी अब नहीं तोहरा बिना जीना मुश्किल बा। तब बाप के इज्जत भोर के काहे छीना जीना मुश्किल बा। केवला पतिया जब आए तो अभोरी के अपने जादू से सुगना बनाई दे सुगना बनाई के पिंजरा में कैद करके अपने राज्य पिपरी में जब वापस आए तो दिन में तो सुगना रहा लेकिन राति में अपने जादू से फिर से मानव के रूप दे दे। जबरदस्ती प्रेम करे चाहे लेकिन अभोरी कहे ना ये मेरी शान के खिलाफ है मैं ऐसे प्रेम नहीं कर सकता। अब धीरे धीरे समय बीतत बा केवला पतिया बस खिसियाए रह जाए कहीं जा दुनिया तरसत बा तो मिलत बा तो कहीं अटकत बा। अब यार धीरे धीरे समय बीता बा माता मजरी के अपने लड़का के अपने लल्ला के चिंता होत बा। गौरा से 2 वीर भेजे के आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अरे तड़पेली मजरी माता गौर के नगरिया बाबू
चनराई के दिहलिन पठाना धीरे धीरे आई गईले काशी के धरतिया अरे शशिधर पंडा गईले तब हो भेटा लगले बतावे पंडा पूरी खबरिया केवला पतिया देह घोरी सुगना बना अरे जमुनी के बोलाइली हले अब तीनों हो बिरवा तो झूमी झूमी जोगी बन के भजन रहेगा और आप मनोज कुमार प्रधान जी घिसुआ खुर्द से मछली शहर ये 251 का महान आशीर्वाद देवराई और चंद्राई के जब भेजे शशिधर पंडा से भेंट हुई काशी की नगरी में जब शशिधर पंडा से भेंट हुआ शशिधर पंडा बतावत है कि केवला पतिया अपने बाबू के बेइज्जती के बदला ले बदे अभोरी के सुगना बनाई के अपने राज में लेके गवा कहे जादू जनो थे का अब यार जमुनी माता के बुलाए जमुनी माता भी जादू के बारे में जानकार रहे बुलाई के तीनों जने जोगी के रूप रख के देवराई चंद्राई अंदर से तेगा तलवार लिए भजन गावत गावत पहुंचन कहा पिपरी के राजा सुरपति के नगरी में जब पहुंचन दरबार में भजन गावत है आयाहार केवला पतिया ऊपर से सुनत बा कहे ऐसा तो तोरे प्रेम नाही जगह हमरे प्रति चला तनी भजन भाव सुन ले बा के जान जागिन जाए लई के नीचे आए सुगना जब देखी जमुनी माता जादू से फिर से अभोरी को उनका तन वापस मिला ऐसे पहले केवला पतिया कुछ कह पावत जमुनी माता अपने जादू से ओका गदही के रूप दे दी जब गदही बना दी तब अभोरी तलवार निकाला और सुरपति के गर्दन पर रखा है जाई के क्षमा मांगत बा जमुनी माता से कैसे आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखत है अरे माने गलती अपन अरे माने गलती जमुनी के अब चरनिया धई के अरे माने गलती जमुनी के अरे चरनिया धई के हम हई भाई तू बहिनी बचनिया कही के बबलू यादव उर्फ राजा भैया बीडीसी प्रत्याशी वार्ड नंबर 29 उमापुर से कहे हम हई भाई तू बहिनी बचनिया कह के जमुनी माता लगे पूछे कहे दीदी ए माफ कर दे आज के बाद गलती न होई कहे ठीक बा यार अभोरी गर्दन पे तलवार जैसे रखे अब ऐसे ने कहे के छोड़ब ना यही के चक्कर में इतना हमका ताम झाम करे के पड़ा यही के चक्कर में इतना दिन सुगना बन के राय के पड़ा केवल यही के चक्कर में माता जमुनी समझावत नहीं बेटा वो अपनी गलती मान रहा है अजय अपन गलती मान ले ओका माफ कर दे के चाहिए कहीं माफी कम 21 शर्त पे दे कहीं कवन कहीं एकर जोनी बिटिया बा केवला पतिया वही से हमार शादी करवाई दे तब ले सुरपति कहे कि बियाह तो बेटवा हम करवाए दे लेकिन बिटिया भी हमार गदही के रूप में बा अब ओका कैसे तोरे साथे बियाह करवाए दे जमुनी माता पुनः अपने जादू से गदही से फिर से केवला पतिया के स्त्री के रूप दे शादी भा आखिरी केवला पतिया और अभोरी की शादी हुई अभोरी और केवला पतिया अपने गढ़गौरा में वापस आए धीरे धीरे समय बीता दोनों में एक बच्चा जन्म लेता है
दोनों के संयोग से। वाह और लड़किया के नाम शिव भोरिक बताया गया। वाह वीर लोरिक के लड़का वीर अभोरिक, अब वीर अभोरिक के लड़का शिव भोरिक। वाह। मेरा विराग के शीर्षक रान आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल वर्मा का। अरे स्वर्ग विशाल विराजे कवि चंद्रिका, फहरे विजय पताका। अरे जवानी जंगी जूझे जम के, ग्वालो वंशी रुचि बरी का